रोजगार और औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से पहले पिछड़े हुए जिले हैं। तो यहाँ पहले रणथंभौर नेशनल पार्क के नाम पे भी बहुत से गांवों को चार दिया गया है। तो उन गांवों की आज क्या दशा हो रही है, उन गांवों को नाम मात्र मुआवजे के लिए आज भी 10-10 साल 15-15 साल से उनको दर की ठोकरें खाना पड़ रही है। तो नाम मात्र मुआवजे के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में कम से कम ये जो यूआईटी और ये 76 गाँव का डोंगरी डैम और इसके अलावा जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इनमें 450 गाँव है और इनके अलावा भी बांसवाड़ा और भी कई जगह बहना, भरतपुर, भाभी, लगभग 1000 गांवों को निकालने की सरकार की पूरी तैयारियां है। 10 साल में यदि हम लोग एकजुट नहीं हुए और आज जो ये विस्थापन हो रहा है इनका विरोध नहीं किया तो कम से कम 1000 गांवों को विस्थापित होना पड़ेगा। तो आप सबसे मेरे से पूर्व में बहुत वक्ताओं ने पहले ही सब कुछ बता चुके हैं और ये जो डोंगरी डैम के नाम पे जो सरकार विस्थापन करने जा रही है, इससे संबंधित सवाई माधोपुर जिले में ईआरसीबी का जल्दी ऑफिस खोलने की पूरी तैयारी है। तो हम जो मीडिया की चौथियां आके उससे कहना चाहते हैं, सरकार को चेता दो। ये जो किसान है, युवा है, इन सबका जो दर्द है इसको सरकार सुन ले। नहीं, इनका जब किसानों का इनका सबका सफर का बांध टूट जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सरकारें हिला देगी, यहाँ से लेके राजस्थान ही नहीं, हमको चाहे जयपुर की सड़कों पे कूच करना पड़े, चाहे दिल्ली की सड़कों पर कूच करना पड़े। तो हम आज जो भीड़ है, कम से कम 15 से 20 हजार की भीड़ है, इस भीड़ से काम चलने वाला नहीं है। यह भीड़ यदि 76 गाँव एकजुट हुए तो यह भीड़ आने वाले समय में 1 लाख होगी, कम से कम 1 लाख भीड़ होगी। और बाबा कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला ने और गुर्जर समाज ने शिक्षा की मांग के लिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए तो उनने राजस्थान की सरकार को झुका दिया और बहुत लंबे टाइम तक देश का पूरा आवागमन ठप कर दिया था। तो या तो सिर्फ एक समाज की लड़ाई नहीं है, या तो सब समाज की लड़ाई है। तो इसको जाति बात से हटकर लड़े। और मेरा कहने का मतलब ये जो भी काम है जिसमें ये नेता है, इन नेताओं को घुसने मत दो। इन चाहे पार्टी का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधान हो, प्रमुख हो, इन सबको गाँव में घुसने मत दो। मेरा एक निवेदन और है, ये जब 76 गाँव विस्थापन मारे, इन गाँव के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें आ रही है, उन गाँव के सभी सरपंच है, उन सरपंचों के लेटर पैड लो, उस सरपंच के लेटर पैड पे उस ग्राम पंचायत के सरपंच और बाकी वार्ड पंच है, उन सबसे लिखवाओ और क्या हमारी अनुमति के बिना कोई काम नहीं करेंगे। और जो भी विस्थापन से संबंधित गांव में कोई कर्मचारी आते हैं, पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एडीएम हो, उसका घुसने मत दो।